हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। आज हम देखेंगे मेमोरी क्या होता है एंड उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंप्यूटर मेमोरी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस डेटा एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम डेटा को प्रोसेस कर सके और डेटा को स्टोर कर सके। तो प्रोसेस करने का काम तो सीपीयू करता है, तो स्टोर करने का काम कौन करता है? मेमोरी करता है। सो दैट इट कैन बी एक्सेस इन यूज इन द फ्यूचर। ताकि हम मेमोरी क्यों स्टोर करेगा डेटा को? ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज कर सके। मेमोरी मेक्स दिस पॉसिबल बाय होल्डिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब मेरे पास कोई डेटा है, अभी मैंने उसे प्रोसेस नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में तो प्रोसेस कर सकते हैं। उसे क्या बोल, तो फ्यूचर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। आगे देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ईदर टेम्पररी और परमानेंटली। मेमोरी क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? हार्डवेयर कंपोनेंट। जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है टेम्पररी या परमानेंटली। जो डेटा को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। टेम्पररी भी स्टोर कर सकता है और परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है। ऑल डेटा इज कंप्यूटर इन स्टोर इन बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है, देखिए ये मान लीजिए एक मेमोरी, ठीक है। इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा, वो डेटा हमने तो स्टोर किया। मान लीजिए मैंने स्टोर किया ए जो मैंने स्टोर किया, या मैंने एक नाम स्टोर किया। मान लीजिए मैंने एक स्टोर किया एडू आई टी लर्निंग मैंने स्टोर किया। क्या ये ऐसे ही जाकर के स्टोर हो जाता है मेमोरी में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 एंड 1। तो मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होता है एंड इज एक्सेस बाय द प्रोसेसर। ये इस मेमोरी में से कंप्यूटर क्या कर सकता है? इस मेमोरी में से सीपीयू डेटा को रीड कर सकता है और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे सकता है। तो मेमोरी में डेटा स्टोर है, सीपीयू उसे लेकर के आएगा, प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। ये काम होता है मेमोरी का। मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल स्टोरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है? एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है यूज टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। द सीपीयू यूजेस दिस डेटा फॉर। सीपीयू क्यों यूज करता है? कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर है उसका सीपीयू यूज करेगा। क्यों यूज करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था। अर्थमेटिक क्या होता है? मैथमेटिकल टास्क हम अर्थमेटिक वर्क बोलते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो भी हम अभी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं वो भी सारा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर। इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग, जो भी इनपुट आउटपुट से हम जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, वो सारा किसके द्वारा हो रहा है? मेमोरी के द्वारा। विदाउट मेमोरी अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी मीनिंगफुल टास्क। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कोई भी टास्क नहीं कर सकता है। अभी जो हम देखिए, अभी जो हम प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, वो मेमोरी में होना आवश्यक है। अगर मेमोरी में नहीं होगा तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेनली कंप्यूटर मेमोरी तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल मेमोरी, जिसे हम प्रोसेसर मेमोरी भी कहते हैं। प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी होता है। दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तीसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी प्रोसेसर्स मेमोरी, ये क्या होता है? देखिए, प्रोसेसर मेमोरी क्या होता है? प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी एंड इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू इटसेल्फ। प्रोसेसर मेमोरी क्या होता है? सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसर मेमोरी। जो सीपीयू के अंदर है, जैसे ये एक सीपीयू है, इसके अंदर क्या होगा? मेमोरी होगा जो डेटा को स्टोर करेगा। इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। इट ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। देखिए सीपीयू को मैंने पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? डेटा को लेकर के आता है मेमोरी में से और उसे प्रोसेस करके फिर वापस भेज देता है मेमोरी में। लेकिन अब सीपीयू के अंदर ही मेमोरी है, अब इसे डेटा कहीं और से लेकर के आने की जरूरत नहीं है। तो सीपीयू के अंदर ही बहुत मेमोरी है और इसमें सीपीयू में, इस मेमोरी में से सीपीयू डेटा रीड करेगा, प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो क्या हुआ? ये मेमोरी क्या हो गया? फिर प्रोसेसर के अंदर ही है,
तो सीपीयू क्या कर सकता है, बहुत जल्दी उसे एक्सेस कर सकता है, सीपीयू बहुत जल्दी उसे रीड कर सकता है, इसलिए ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। ये मेमोरी क्या है, प्रोसेसर मेमोरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू इज करंटली यूजिंग। सीपीयू करंट में अभी जो भी सीपीयू में यूज हो रहा होता है, जो भी डेटा सीपीयू में अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर के सीपीयू के मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे मैंने अभी एमएस वर्ड ओपन किया, क्या ओपन किया, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का जो भी डेटा है वो सारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, सीपीयू के मेमोरी में या मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी हम आगे बढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो एमएस वर्ड जो भी हम यूज कर रहे हैं, अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो भी डेटा है सारा कहाँ चला जाएगा, मेन मेमोरी में चला जाएगा या सीपीयू के इंटरनल मेमोरी में चला जाएगा, ताकि सीपीयू उसे रीड कर सके और प्रोसेस कर सके। इसलिए प्रोसेसर मेमोरी आवश्यक होता है। प्रोसेसर मेमोरी भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला कौन सा है, रजिस्टर्स। ये क्या होता है, ये सीपीयू के अंदर होता है। ये सीपीयू है, इसके अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूज होता है। जो सीपीयू के अंदर जो छोटे छोटे रजिस्टर्स है जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है। ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन, एड्रेसेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। ये क्या करेगा, देखिए एएलयू ने डेटा प्रोसेस किया, हमने पिछले वीडियो में देखा था एएलयू क्या करता है, डेटा प्रोसेस करता है। एएलयू ने जो भी आंसर दिया है, मान लीजिए एएलयू ने 5 आंसर दिया, ये 5 कहीं ना कहीं स्टोर होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इसको एएलयू फिर से यूज करे, ये जो आंसर आया है फिर से यूज करे, तो इस 5 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अगर सीपीयू ने वापस भेज दिया प्राइमरी मेमोरी में, कहाँ भेज दिया, प्राइमरी, तो फिर अगर एएलयू की जरूरत है तो फिर प्राइमरी मेमोरी से 5 आएगा, फिर एएलयू यूज करेगा, फिर दोबारा भेजेगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। अब क्या किया हमने, सीपीयू के अंदर ही एक छोटा सा मेमोरी डाल दिया, जिसे क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्स। अब जो भी आंसर होगा जो फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है एएलयू को, तो कहाँ स्टोर कर देगा, वो रजिस्टर्स में स्टोर कर देता है। डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर जो भी मेमोरी है, रजिस्टर्स, वो सीपीयू डायरेक्ट उसे पढ़ सकता है। एग्जांपल देखिए, रजिस्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं सीपीयू के अंदर। पहला कौन सा है, एक एक्यूमुलेटर। दूसरा कौन सा है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। आगे देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर मेमोरी। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, कैश मेमोरी। ये क्या होता है, देखिए हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये सीपीयू है और यहाँ पर ये रैम है, इसके बीच में भी एक और मेमोरी होता है जिसे क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं इसे, कैश मेमोरी। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो डेटा हम बार बार यूज कर रहे होते हैं वो कहाँ स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए मैं एक डेटा है जो बार बार यूज कर रहा हूँ, तो सीपीयू को बार बार जाना पड़ रहा है रैम में, फिर लेकर के आना पड़ रहा है, फिर जाना पड़ रहा है, फिर लेकर के आना पड़ रहा है। इसलिए सीपीयू ने क्या सोचा, मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं है रैम में, मैं क्या करूंगा, कैश मेमोरी में डेटा को स्टोर कर दूंगा। कहाँ स्टोर कर दूंगा, कैश मेमोरी में। ये रैम है, ये रैम है, ठीक है। रैम में से डेटा आना है कहाँ पर, सीपीयू में। लेकिन सीपीयू ने क्या बोला, बार बार जो मुझे जरूरत पड़ रहा है उसे मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, कैश मेमोरी में स्टोर कर दूंगा। इसलिए ये क्या है, फास्ट है। अब इससे क्या होगा, अब सीपीयू को बार बार रैम के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीपीयू सीधा डायरेक्ट किससे ले लेगा, कैश मेमोरी से ले सकता है। तो जो हम बहुत ज्यादा डेटा यूज कर रहे होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी में। और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि ये सीपीयू के एकदम पास होता है, और सीपीयू के अंदर भी हो सकता है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू के अंदर भी हो सकता है। रिड्यूस एक्सेस टाइम एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब ये क्या हुआ, देखिए रैम और सीपीयू के बीच में कौन आ गया, रैम और सीपीयू के बीच में आ गया कैश मेमोरी। कौन आ गया, कैश मेमोरी। अब इससे क्या हुआ, अब सीपीयू को बार बार रैम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या होगा, फास्ट बन जाएगा, टाइम कम लगेगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा किसका, सीपीयू का। इसलिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे L1 कैश होता है, ये क्या होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। जो फ्रिक्वेंटली, जो बहुत ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं डेटा को, वो सीपीयू के अंदर ही स्टोर हो जाता है। कौन से मेमोरी में, L1 कैश में। L2 कैश भी होता है। अच्छा, L1 कैश जो है सीपीयू के अंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन ये कम डेटा स्टोर करता है, बहुत स्मॉल डेटा को स्टोर करता है। L2 कैश भी होता है, जो क्या होता है, जो ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा L2 से।
लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि L1 जो है वो सीपीयू के एकदम पास है, L2 सीपीयू के थोड़ा दूर होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार L3 ये शेयर्ड अमंग कोर्स स्लोअर देन L2, ये क्या होता है, L2 से स्लो होता है, और ये सीपीयू के बाहर होता है। वो क्या होता है, सीपीयू के बाहर, जो रैम और सीपीयू के बीच में होता है। कैश मेमोरी इज यूजुअली बिल्ट यूजिंग एस रैम। रैम के दो टाइप्स होते हैं, डी रैम और एस रैम। ये जो कैश मैंने बोला, कैश मेमोरी, इसे हम कहते हैं एस रैम। क्या कहते हैं, एस रैम। क्या कहते हैं इसे, एस रैम। ये एस रैम ही क्या कहलाता है, कैश मेमोरी कहलाता है। एस रैम को ही क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। आगे देखते हैं क्या है प्राइमरी मेमोरी। अब ये क्या होता है, देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जैसे ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू, और यहाँ पर है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में से डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर सकता है कौन, सीपीयू, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, इसके बीच में और कोई नहीं होता, ताकि हम जो भी डेटा यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा सके सीपीयू के पास और फास्ट आ भी सके। इसलिए सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, इनके बीच में कोई भी नहीं होता है। ये स्टोर क्या करता है, देखिए, इट स्टोर्स टेम्पररी डेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसका, ये टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करता। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स है, क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मीन्स अगर हमने कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर किया है वो डिलीट हो जाएगा। यानी इसका एग्जांपल एक रैम, क्या है, रैम। रैम में क्या होता है, रैम में वो डेटा स्टोर होता है जो हम डेटा को अभी यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी व्हाट्सअप ओपन किया तो व्हाट्सअप का डेटा फिर कहाँ चला जाएगा, रैम में चला जाएगा। रैम में क्या स्टोर होता है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसमें क्या स्टोर होता है, अभी जो हम करंट में जो यूज कर रहे हैं उसे, वो डेटा सारा कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही मैंने कंप्यूटर को ऑफ किया, जैसे ही मैंने कंप्यूटर को ऑफ करेंगे वो क्या हो जाता है, रैम में से डेटा डिलीट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल है ये। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो डेटा डिलीट हो जाता है। ऐसे मेमोरी को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। जब हम पावर ऑफ करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाता है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। स्टोर्स एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डेटा। प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर होता है, करता है, एक्टिव प्रोग्राम, यानी जो हम अभी करंट में यूज कर रहे हैं, करंट में जो भी हम यूज कर रहे होते हैं वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। आगे देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेनली दो टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम। देखिए रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये क्या काम करता है, देखिए, रैम इज द मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम ही एक कंप्यूटर का क्या है, वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी क्या होता है, ऐसा मेमोरी जो हम जो डेटा को, जो भी हम डेटा यूज कर रहे हैं वो करंट में जो भी मैं डेटा यूज कर रहा हूँ वो डेटा कहाँ स्टोर रहता है, रैम में स्टोर होता है। जैसे मैंने अभी एम एस वर्ड ओपन किया था, एम एस वर्ड का डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, रैम में स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रैम और सीपीयू ये डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो डायरेक्ट डेटा रैम में से सीपीयू में जा सके और सीपीयू में से रैम में जा सके, इसलिए जो हम करंट में यूज कर रहे होते हैं वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में हो जाता है। फीचर्स क्या है, रैम भी क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी अगर हमने कंप्यूटर ऑफ किया तो रैम में से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम, जो हम अभी यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी पावर पॉइंट ओपन किया है, क्या ओपन किया है, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जो भी मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, जो भी डेटा मैं यूज कर रहा हूँ कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में। तो करंट में जो भी हम यूज कर रहे हैं, यानी अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट में जो भी डेटा यूज कर रहा हूँ वो सारा डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। रैम भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है। जाहिर सी बात है, ये प्राइमरी मेमोरी है तो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होगा। रीड एंड राइट ऑपरेशन पॉसिबल। रैम के अंदर डेटा स्टोर भी हो सकता है और डेटा डिलीट भी हो सकता है, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। तो क्या है, इसे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। आगे देखते क्या है, आगे टाइप्स ऑफ रैम। रैम जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं। उनमें से होता है एक एस रैम और दूसरा डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है।
पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, कैश मेमोरी, क्या देखा था, कैश में, यही कैश मेमोरी है, जो एस रैम है यही क्या है, कैश मेमोरी। डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिफ्रेश, इसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और लो स्टोरेज में बहुत कम डेटा स्टोर होता है, ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर हम नहीं कर सकते। ज़्यादातर एस रैम का क्यों यूज किया जाता है, कैश मेमोरी के लिए। क्यों यूज किया जाता है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता है, एस रैम का यूज किया जाता है। डी रैम क्या होता है, डी रैम स्लो होता है एस रैम से, लेकिन नीड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, हमें बार बार डी रैम को रिफ्रेश करना होता है। क्या करना होता है, अच्छा मैंने बताया एस रैम, एस रैम क्यों यूज होता है, कैश के लिए। किसके लिए, कैश मेमोरी के लिए एस रैम का यूज किया जाता है। तो डी रैम क्यों यूज किया जाता है, हम जो भी कंप्यूटर में बोलते हैं कि हमारे में 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, यानी वो कौन सा रैम है, डी रैम है। कौन सा रैम है, एस रैम। तो कौन सा स्टोर करेगा डेटा, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उस डेटा को कौन स्टोर कर लेगा, एस रैम। क्यों, क्योंकि ये कैश मेमोरी है, और कैश मेमोरी क्या करता है, फ्रीक्वेंटली जो भी हम डेटा यूज कर रहे होते हैं तो उसे स्टोर कर लेता है। तो एस रैम क्या करेगा, जो भी हम डेटा बार बार यूज करें उसे स्टोर कर लेगा। और डी रैम क्या करेगा, डी रैम ही असली रैम है, जो क्या करता है, करंट में जो भी हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं वो स्टोर कहाँ हो जाता है, डी रैम में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है, डी रैम। लेकिन ये एस रैम से स्लो होता है, हमें इसे बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। यूजेस ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, डी रैम के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं एंड कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन ये चीपर एंड हायर कैपेसिटी होता है। ये एस रैम से सस्ता होता है और ज़्यादा डेटा भी स्टोर करता है। यूज्ड एज मेन सिस्टम रैम, डी रैम को ही हम क्या बोलते हैं, मेन रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन सिस्टम रैम किसे बोलते हैं, डी रैम को कहते हैं। आगे देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी का सेकंड टाइप्स कौन सा है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है रोम, दूसरा कौन सा होता है, रोम। पहला होता है रैम और दूसरा कौन सा होता है, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या करता है, देखिए, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा मेमोरी जिसमें डेटा डिलीट हो जाता है अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दे तब भी इसका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो रोम जो क्या है, रोम, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये क्या करता है, ये भी सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, यानी ये रोम है और यहाँ सीपीयू और रोम एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये क्या करता है, डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजिली। अच्छा, एक और रोम का खास बात है क्या, अगर हमने एक बार इसमें डेटा स्टोर कर दिया तो फिर उसे डिलीट नहीं कर सकते। स्टोर स्टार्टअप प्रोग्राम्स, इसमें कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, वो डेटा जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे BIOS सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये अगर ये कंप्यूटर में नहीं है, अगर हमारे में कंप्यूटर में BIOS सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो इसलिए BIOS सॉफ्टवेयर को कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, रोम में स्टोर कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि रोम क्या करेगा, क्या है, एक मेमोरी नॉन वॉलेटाइल, यानी कभी भी इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा, इसलिए BIOS को कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, रोम में स्टोर कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, रोम के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, देखिए, एक है एम रोम, मास्क्ड रोम। ये क्या होता है, देखिए, प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एम रोम में क्या होता है, जब डेटा, जब रोम को बनाया जाता है, जब रोम बनाया जा रहा है, रोम एक मेमोरी, हार्डवेयर मेमोरी है, अगर इसे बनाया जा रहा है उसी वक्त उसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है, बनाने के बाद हम उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। डेटा कैन नॉट बी चेंज, अभी क्या हुआ रोम, एम रोम में, एम रोम को जब बनाया जा रहा था उसी वक्त डेटा स्टोर कर दिया गया, अब हम उसमें से डेटा डिलीट नहीं कर सकते। यूज्ड फॉर फिक्स्ड फॉर्मवेयर, ये क्यों यूज किया जाता है, ऐसा डेटा मुझे स्टोर करना है जो फिक्स रहना चाहिए, कभी भी डिलीट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एम रोम यूज करते हैं, यानी मास्क्ड रोम। जब इसे बनाया जाता है तभी उसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है, उसके बाद हम उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, पी रोम। अब ये क्या होता है, देखिए, यूजर प्रोग्रामेबल ओनली वंस। प्रोग्रामेबल रोम क्या है, एक बार हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें जब रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है, पी रोम को जब बनाया जाता है उस वक्त डेटा स्टोर नहीं किया जाता। हम इसमें अपनी मर्जी से एक बार, सिर्फ एक बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी डेटा हमने एक बार स्टोर कर दिया, अब उसे दोबारा डिलीट नहीं किया जा सकता।
तो पी रोम और एम रोम में क्या डिफरेंस है? एम रोम में जब एम रोम को बनाया जाता है उसी वक्त डेटा स्टोर कर दिया जाता है, लेकिन पी रोम में जब उसे बनाया जाता है उस वक्त स्टोर नहीं किया जाता। हम एक बार इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन बाद में हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। फिर आता है ईपी रोम। ये क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? इसमें हम कितने बार भी डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा ऐसे डिलीट नहीं होता कि डिलीट बटन पर क्लिक किया और डेटा डिलीट कर दिया, ऐसे नहीं होता। फिर डिलीट कैसे होगा? इसमें डेटा तभी डिलीट होगा जब यूवी लाइट इस पर डालेंगे। क्या डालेंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट जब हम डालते हैं, जैसे ये एक रोम है, ये एक रोम है, ठीक है, ये रोम है, इसमें से डेटा कैसे डिलीट होगा? अगर ये ईपी रोम है तो इस पर क्या करते रहेंगे हम? 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते रहेंगे। क्या डालते रहेंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पर डालते रहेंगे। 40 मिनट तक अगर हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट डाला तो क्या हो जाएगा? इसमें जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। तो ये होता है क्या? ईपी रोम। तो हम ईपी रोम में से डेटा कितने बार भी डिलीट कर सकते हैं, कितने बार भी स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी डेटा क्या होता है? परमानेंट होता है। उसमें से भी अगर हमें डेटा डिलीट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करना पड़ेगा। ये रीप्रोग्रामेबल मल्टी टाइम, ये बहुत बार, इसमें से बहुत बार डेटा डिलीट भी कर सकते हैं और बहुत बार डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। फिर क्या आता है? डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम में क्या था? अल्ट्रा वायलेट की मदद से डेटा डिलीट कर रहे थे, लेकिन डबल ईपी रोम में क्या होगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से हम डेटा को डिलीट करेंगे। अब मुझे अल्ट्रा वायलेट लाइट डालने की जरूरत नहीं है, इसमें हम इलेक्ट्रिक सिग्नल इसमें फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से हम इसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं। ये भी क्या है? ये भी इस डबल ईपी रोम में से भी हम बहुत बार डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत बार डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारी मर्जी है हम कितने बार भी डेटा स्टोर करें या कितने बार भी डेटा डिलीट करें। किसमें से? डबल ईपी रोम में से। ये ज़्यादातर आजकल कहाँ यूज़ किया जाता है? BIOS स्टोर करने के लिए डबल ईपी रोम का यूज़ किया जाता है। फर्मवेयर स्टोर करने के लिए डबल ईपी रोम का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने रैम पढ़ा। रैम क्या था? टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रहा था, यानी जब तक हम उस डेटा को यूज कर रहे हैं तभी तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। फिर हमने रोम पढ़ा। रोम में क्या था? डेटा परमानेंट स्टोर हो जा रहा था, उसे हम डिलीट ही नहीं कर सकते, दोबारा स्टोर भी नहीं कर सकते। फिर हमने प्रोसेसर मेमोरी पढ़ा। प्रोसेसर मेमोरी क्या था? वो सिर्फ सीपीयू के लिए होता है और वो सीपीयू के अंदर होता है, उसमें हम डेटा स्टोर नहीं करते हैं, सीपीयू ऑटोमेटिकली स्टोर करता है। कैसे? जो भी हम करंट में यूज कर रहे हैं, जो भी हम प्रेजेंट में जो भी डेटा यूज कर रहे होते हैं, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? प्रोसेसर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। लेकिन हमें एक ऐसा भी तो मेमोरी चाहिए जिसमें हम फ्यूचर के लिए डेटा को सेव कर सके, उसे जब मन चाहे तब डिलीट कर सके, जब मन चाहे उसे दूसरा डेटा स्टोर कर सके, जब मन चाहे उसे रीड कर सके, जब मन चाहे उसे अपडेट कर सके। तो उसके लिए फिर क्या काम आता है? सेकेंडरी मेमोरी। क्या काम आता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? यूज टू स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। ये क्यों यूज किया जाता है? लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकता है। ये भी क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल, यानी इसमें अगर पावर ऑफ भी कर देते हैं, कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हैं, तब भी डेटा डिलीट नहीं होगा। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। फिर क्या है? स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। लेकिन ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। क्यों? देखिए, ये सीपीयू है, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है। ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये सीपीयू है। बीच में होता है रैम। कौन होता है? रैम। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है पहले वो जाता है रैम में, उसके बाद फिर रैम उसे कहाँ भेज देता है? सीपीयू में भेज देता है। तो सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से बातचीत नहीं कर सकता, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? स्लो होता है। डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। सीपीयू से ये डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता। डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी मस्ट फर्स्ट लोड इनटू रैम एंड बिफोर सीपीयू प्रोसेसिंग। अभी जो मैंने समझाया था क्या था? सीपीयू है, ये सीपीयू है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। अगर सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा मुझे सीपीयू में भेजना है तो कौन भेजता है? रैम रहता है बीच में, जो रैम क्या करेगा? सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा भेजेगा प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी में से फिर कहाँ भेज देगा? सीपीयू में। आगे देखते हैं क्या है। हार्ड डिस्क। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क का पिक्चर है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहला मेमोरी कौन सा आता है? फिर
फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस, फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में फिक्स हो जाता है, उसे हम निकाल नहीं सकते हैं। तो कौन सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव। पहला कौन सा आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। जिससे क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? प्लेट्स में डेटा को स्टोर करता है। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क है, ये क्या है? ये हार्ड डिस्क। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्लेट्स हैं। ये जो है, ये क्या है? प्लेट्स। इसी में डेटा स्टोर होता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क क्या कर सकता है? बहुत बड़े डेटा को स्टोर, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। क्या होता है? ये नॉन वॉलेटाइल होता है, लेकिन स्लो होता है। डेटा स्टोर्ड इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अब देखिए, ये जो प्लेट है, इसके अंदर बने होते हैं ट्रैक्स। क्या बने हुए होते हैं? ट्रैक्स। ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं। और इस ट्रैक्स के अंदर क्या बने हुए होते हैं? इस ट्रैक्स के अंदर बने हुए होते हैं सेक्टर्स। क्या बने होते हैं? सेक्टर। तो इस सेक्टर, ये जो रेक्टेंगल शेप में आपको दिखाई दे रहा है सेक्टर, इस सेक्टर में डेटा को स्टोर किया जाता है। और एक सेक्टर डेटा कितना डेटा स्टोर करता है? 512 बाइट। कितना डेटा स्टोर करता है? 512 बाइट। दूसरा है एसएसडी। ये क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूज नैंड फ्लैश मेमोरी, एक नैंड फ्लैश मेमोरी को यूज करता है। नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूव करने वाला पार्ट्स नहीं होता। ये देखिए, ये सैनडिस्क का ये है एसएसडी। इसमें क्या होता है? इसमें प्लेट्स नहीं होता है, कोई भी मूव करने वाला पार्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क में क्या है? हार्ड डिस्क में प्लेट्स है, जो क्या होता है? घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। क्या होता रहता है? रोटेट करते रहता है। लेकिन एसएसडी में कोई भी रोटेट करने वाला पार्ट नहीं होता है। एसएसडी पर क्या है? फास्टर है, क्वाइटर है एंड मोर ड्यूरेबल देन एचडीडी। हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कौन चलता है? एसएसडी चलता है। एक्सपेंसिव बट एनर्जी एफिशिएंट, लेकिन एसएसडी क्या है? एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से ज़्यादा महंगा कौन सा है? एसएसडी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी और दूसरा कौन सा टाइप्स आता है? रिमूवेबल मेमोरी, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। अब ये क्या है? ऐसा मेमोरी जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। फिर निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, फिर लगाया। फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस क्या था? एक बार मैंने लगा दिया, फिर वो फिक्स हो गया। लेकिन रिमूवेबल डिवाइस क्या है? हम कितने बार भी निकाल सकते हैं और उसे लगा भी सकते हैं। इसमें पहला कौन सा आता है? पेन ड्राइव। दूसरा कौन सा आता है? सीडी। तीसरा कौन सा आता है? डीवीडी। ये सब क्या है? रिमूवेबल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं।